क्या एक किताब आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर आप भी सफलता, आत्मविश्वास और सही माइंडसेट की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक रीडर्स हब में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि समझी और जीवन में उतारी जाती हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी दुनिया की बेहतरीन मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प और सक्सेस किताबों की आसान और दमदार समरी, वो भी कम समय में और पूरी स्पष्टता के साथ। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने जीवन का बेहतर वर्जन बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए द बुक रीडर्स हब और जुड़ जाइए इस ज्ञान की प्रेरणादायक यात्रा में। राजेश हमेशा ये मानता था कि उसकी जिंदगी साधारण ही रहेगी। एक छोटे से शहर में नौकरी करते हुए वो अक्सर सोचता, मेरे बस का कुछ बड़ा करना नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी नजर किताब यू कैन पर पड़ी। शीर्षक ने ही जैसे उसके मन में हलचल मचा दी, तुम कर सकते हो। उस रात राजेश ने किताब का पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। सफलता की शुरुआत सोच से। लेखक समझा रहे थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर सोच सीमित है, तो परिणाम भी सीमित होंगे। लेकिन अगर सोच बड़ी है, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। राजेश को एहसास हुआ कि वो खुद अपनी असफलता का कारण बना हुआ था। वो हर नए अवसर से पहले ही हार मान लेता था। किताब में लिखा था कि सफलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जम लेती है। विचारों से, विश्वास से और आत्मसम्मान से। अगले दिन ऑफिस जाते समय राजेश ने तय किया कि वो अपनी सोच बदलेगा। पहले जहां वो कहता था, मुझसे नहीं होगा, अब उसने कहना शुरू किया, मैं कोशिश करूंगा। ये छोटा सा बदलाव उसके आत्मविश्वास में बड़ा परिवर्तन लाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य लिखने शुरू किए। उसने महसूस किया कि जब वो सकारात्मक सोचता है, तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। सहकर्मियों के साथ उसका रवैया बेहतर हुआ और बॉस ने भी उसके काम पर ध्यान देना शुरू किया। राजेश समझ चुका था कि सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि सोच की दिशा का परिणाम है। अगर मन में जीत का विश्वास हो, तो परिस्थितियां भी साथ देने लगती हैं। ये अध्याय राजेश के जीवन का मोड़ बन गया। उसने तय किया कि वो हर आने वाले अध्याय को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारेगा। क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था, सफलता की असली शुरुआत बाहर नहीं, उसके अपने विचारों से होती है। पिछले अध्याय में राजेश ने अपनी सोच बदलने की शुरुआत की थी। अब उसके भीतर एक हल्की सी चिंगारी जल चुकी थी। लेकिन केवल सकारात्मक सोच काफी नहीं थी, उसे जरूरत थी आत्मविश्वास की। एक शाम राजेश ने यू कैन का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया, आत्मविश्वास की असली ताकत। लेखक समझा रहे थे कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे साहसी फैसलों से विकसित होने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वही दुनिया का विश्वास जीतता है। राजेश को याद आया कि ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था। पहले वो ऐसे मौकों से दूर भागता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। किताब में एक पंक्ति ने उसे गहराई से छू लिया, जब तक आप खुद को योग्य नहीं मानते, तब तक कोई और आपको योग्य नहीं मानेगा। अगले दिन मीटिंग में राजेश ने हिम्मत करके अपने आइडिया रखे। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ और स्पष्ट थे। हैरानी की बात यह थी कि बॉस ने उसके सुझाव को सराहा और उसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी। शुरुआत में उसे डर लगा, क्या वो ये कर पाएगा? लेकिन हर रात वो किताब के विचार दोहराता, यू कैन। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मजबूत होता गया। उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। कुछ हफ्तों में प्रोजेक्ट सफल हुआ। राजेश को पहली बार महसूस हुआ कि वो सच में सक्षम है। उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकने लगा और उसके सहकर्मी भी उसे नए नजरिए से देखने लगे। राजेश अब समझ चुका था
कि सोच बदलने के बाद अगला कदम आत्मविश्वास को मजबूत करना है। ये अध्याय उसके जीवन की नींव को और मजबूत कर गया। अब उसकी यात्रा सिर्फ सकारात्मक सोच तक सीमित नहीं थी। वो खुद पर विश्वास करना सीख चुका था और ये विश्वास उसे अगले अध्याय में नई चुनौतियों का सामना करने की ताकत देने वाला था। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की ताकत समझने के बाद राजेश के भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। ऑफिस में प्रोजेक्ट की सफलता ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर उसे जाना कहाँ है? एक रात उसने यूकेन का तीसरा अध्याय पढ़ना शुरू किया, लक्ष्य निर्धारण का विज्ञान। लेखक समझा रहे थे कि बिना लक्ष्य का जीवन उस जहाज की तरह है जिसका कोई किनारा तय नहीं। मेहनत तो बहुत होती है पर दिशा नहीं मिलती। राजेश को एहसास हुआ कि वो अब तक बस परिस्थितियों के अनुसार काम करता रहा था। उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। किताब में लिखा था कि लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध होना चाहिए। उसने उसी रात एक डायरी निकाली और अपने जीवन के 3 बड़े लक्ष्य लिखे। अगले 1 साल में प्रमोशन पाना, नई स्किल सीखकर खुद को बेहतर बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनना। लिखते समय उसे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन पिछले अध्यायों ने उसे सिखाया था कि बड़ा सोचो और खुद पर विश्वास रखो। अब उसे समझ आ गया था कि लक्ष्य तय करना ही आधी जीत है। अगले दिन से उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, रोज 30 मिनट पढ़ाई का समय तय किया और अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया। पहले जहां वो काम को सिर्फ जिम्मेदारी समझता था, अब वो उसे अपने लक्ष्य की सीढ़ी मानने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर स्पष्टता आने लगी। उसे पता था कि हर दिन का प्रयास उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। जब भी थकान होती, वो खुद से कहता, "यू कैन।" राजेश अब समझ चुका था कि सोच और आत्मविश्वास के बाद अगला जरूरी कदम है स्पष्ट लक्ष्य। यही लक्ष्य उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने वाले थे। उसकी यात्रा अब और गंभीर हो चुकी थी। अगले अध्याय में उसे सीखना था कि इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अनुशासन और निरंतरता कैसे बनाए रखी जाए। लक्ष्य तय करने के बाद राजेश के जीवन में स्पष्टता तो आ गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि सिर्फ लक्ष्य लिख देने से सफलता नहीं मिलती। कई बार वो थकान या आलस की वजह से अपनी नई दिनचर्या को टाल देता था। तभी उसने यूकेन का अगला अध्याय पढ़ा, अनुशासन ही असली शक्ति। लेखक ने समझाया था कि प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी शक्ति है। जो व्यक्ति रोज अपने छोटे छोटे वादों को निभाता है, वही बड़ी जीत हासिल करता है। राजेश को ये बात सीधी दिल में लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से है। अगली सुबह उसने अलार्म बजते ही उठने का निर्णय लिया। पहले वो 5 मिनट और कहकर फिर सो जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर मुझे बदलना है तो अभी बदलना होगा। वो उठा, 20 मिनट पढ़ाई की और अपने दिन की योजना बनाई। ये छोटा कदम उसके लिए बड़ी जीत जैसा था। ऑफिस में भी उसने तय किया कि वो समय पर काम पूरा करेगा, चाहे इसके लिए अतिरिक्त मेहनत क्यों न करनी पड़े। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मनियंत्रण बढ़ने लगा। अब वो भावनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेने लगा था। कुछ हफ्तों में उसके सहकर्मियों ने बदलाव नोटिस किया। उसका काम व्यवस्थित और समयबद्ध हो गया था। बॉस ने उसकी प्रशंसा की और उसे नई जिम्मेदारियां दी। राजेश समझ गया कि अनुशासन ने उसकी क्षमताओं को स्थिरता दी है। अब उसे ये स्पष्ट हो चुका था। सकारात्मक सोच ने उसे शुरुआत दी, आत्मविश्वास ने उसे साहस दिया, लक्ष्य ने दिशा दी और अनुशासन ने गति दी। राजेश की यात्रा अब और मजबूत हो चुकी थी। उसे पता था कि आगे और चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उसके पास वो शक्ति थी जो हर दिन उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रही थी। और अगले अध्याय में उसे सीखना था कैसे निरंतर प्रयास
उसकी सफलता को स्थायी बना सकता है। अनुशासन की आदत ने राजेश के जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। वो अब नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा था, ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन कर रहा था और अपने लक्ष्यों के करीब बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी उसे एक समस्या सताने लगी। दिन खत्म हो जाता था और कई जरूरी काम अधूरे रह जाते थे। एक रात उसने यू कैन का अगला अध्याय पढ़ा, समय प्रबंधन के रहस्य। लेखक ने लिखा था कि समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो अपनी किस्मत को नियंत्रित कर सकता है। राजेश को महसूस हुआ कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहा। कभी मोबाइल पर समय निकल जाता, कभी बिना योजना के काम शुरू कर देता। किताब में सलाह दी गई थी कि हर दिन की स्पष्ट योजना बनाओ और सबसे महत्वपूर्ण काम पहले पूरा करो। अगले दिन से राजेश ने एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वो अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखता। सुबह उठते ही वो सबसे कठिन और जरूरी काम पहले करता। उसने छोटे छोटे समय के अंतराल भी उपयोग करने शुरू किए, जैसे लंच ब्रेक में 15 मिनट पढ़ाई। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। पहले जहां वो समय की कमी का बहाना बनाता था, अब उसके पास हर काम के लिए स्पष्ट समय तय था। उसकी उत्पादकता बढ़ गई और तनाव कम होने लगा। ऑफिस में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ। प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा होने लगा। बॉस ने एक मीटिंग में कहा, राजेश, तुमने समय को अपनी ताकत बना लिया है। ये सुनकर राजेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो समझ चुका था। सकारात्मक सोच ने शुरुआत की, आत्मविश्वास ने साहस दिया, लक्ष्य ने दिशा दी, अनुशासन ने स्थिरता दी और समय प्रबंधन ने उसकी मेहनत को परिणाम में बदलना शुरू कर दिया। राजेश की यात्रा अब मजबूत नींव पर खड़ी थी, लेकिन वह जानता था कि आगे की राह में चुनौतियां आएंगी और अगले अध्याय में उसे सीखना था कैसे सकारात्मक सोच को हर परिस्थिति में बनाए रखा जाए। समय प्रबंधन की कला सीखने के बाद राजेश का जीवन पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित हो चुका था। उसके दिन योजनाबद्ध थे, काम समय पर पूरे हो रहे थे और आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी मानसिक मजबूती की परीक्षा ले ली। ऑफिस का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिस पर वो कई हफ्तों से मेहनत कर रहा था, अंतिम समय पर क्लाइंट ने अस्वीकार कर दिया। पूरी टीम निराश थी। कुछ लोग राजेश को दोष देने लगे। एक पल के लिए उसका मन भी टूट गया। उसे लगा, शायद मैं अभी भी पूरी तरह सक्षम नहीं हूं। उसी रात उसने यू कैन का अगला अध्याय पढ़ा, सकारात्मक सोच का प्रभाव। लेखक ने लिखा था कि परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होंगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके नियंत्रण में होती है। नकारात्मक सोच हर समस्या को बड़ा बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच हर समस्या में अवसर खोजती है। राजेश ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह अंत नहीं है, ये सीखने का मौका है। अगले दिन वो ऑफिस गया और टीम के साथ बैठकर गलती की समीक्षा की। उसने दोष देने के बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान दिया। उसके इस रवैये ने माहौल बदल दिया। जहां पहले निराशा थी, वहां अब नई योजना बन रही थी। कुछ दिनों में उन्होंने प्रोजेक्ट को सुधार कर फिर से प्रस्तुत किया और इस बार वो स्वीकृत हो गया। राजेश ने महसूस किया कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि एक चुनाव है। हर कठिनाई में हार मानना आसान है, लेकिन मुस्कुराकर आगे बढ़ना असली शक्ति है। अब उसकी यात्रा और भी गहरी हो चुकी थी। सकारात्मक सोच ने उसे गिरने से बचाया और फिर से खड़ा किया। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, लक्ष्य, अनुशासन और समय प्रबंधन, ये सभी अध्याय अब उसकी जिंदगी के हिस्से बन चुके थे। राजेश समझ गया था कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन सही सोच के साथ हर मोड़ पार किया जा सकता है। और अगले अध्याय में उसे सीखना था कैसे मजबूत आदतें उसकी सफलता को स्थायी बना सकती है। पिछले अध्याय में राजेश ने सीखा था कि सकारात्मक सोच कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है।
प्रोजेक्ट की असफलता को सफलता में बदलने के बाद उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया था। लेकिन वो समझ चुका था कि केवल सोच और उत्साह से लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती। अब उसे जानना था कि सफलता को स्थायी कैसे बनाया जाए। एक रात उसने यू कैन का अगला अध्याय पढ़ा, आदतों की शक्ति। लेखक ने लिखा था कि इंसान अपनी आदतों का परिणाम होता है। जो आदतें हम रोज दोहराते हैं वही हमारा भविष्य बनाती है। राजेश को अपने पुराने दिन याद आए। देर से उठना, काम टालना, बिना योजना के समय बिताना। वही आदतें उसे साधारण बना रही थी। लेकिन अब उसने नई आदतें अपनाई थी। सुबह जल्दी उठना, लक्ष्य लिखना, समय पर काम करना और हर दिन कुछ नया सीखना। उसे एहसास हुआ कि ये छोटी छोटी आदतें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। अब उसे प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी दिनचर्या खुद उसे आगे बढ़ा रही थी। राजेश ने एक और कदम उठाया। उसने हर महीने एक नई सकारात्मक आदत जोड़ने का निर्णय लिया। इस महीने उसने तय किया कि वो रोज 20 मिनट किताब पढ़ेगा और 10 मिनट आत्मचिंतन करेगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच और भी स्पष्ट हो रही है। उसका आत्मविश्वास स्थिर हो चुका था। अब सफलता कोई दूर का सपना नहीं लगती थी, बल्कि उसकी दिनचर्या का स्वाभाविक परिणाम बनती जा रही थी। ऑफिस में भी लोग उससे सलाह लेने लगे। वे पूछते, तुम हमेशा इतने व्यवस्थित और शांत कैसे रहते हो? राजेश मुस्कुराकर सोचता, ये सब मेरी आदतों का असर है। अब वो समझ चुका था, सकारात्मक सोच दिशा देती है, आत्मविश्वास साहस देता है, लक्ष्य मार्ग दिखाते हैं, अनुशासन गति देता है, समय प्रबंधन नियंत्रण देता है और अच्छी आदतें इन सब को स्थायी बना देती है। राजेश की यात्रा अब केवल बाहरी सफलता की नहीं, बल्कि अंदरूनी बदलाव की भी बन चुकी थी। और अगले अध्याय में उसे सीखना था कैसे डर पर विजय पाकर वो अपने सपनों की ओर और बड़े कदम बढ़ा सकता है। अच्छी आदतों ने राजेश के जीवन को स्थिर और मजबूत बना दिया था। वो समय पर काम करता, रोज पढ़ता और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसके सपने बड़े हो रहे थे, एक नया डर उसके सामने खड़ा हो गया, असफल होने का डर। ऑफिस में एक नई नेतृत्व भूमिका की घोषणा हुई। उसके बॉस ने संकेत दिया कि अगर राजेश चाहे तो वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। ये अवसर उसके करियर को नई ऊंचाई दे सकता था। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? अगर मैं असफल हो गया तो? उसी रात उसने यू कैन का अगला अध्याय पढ़ा, डर पर विजय कैसे पाए। लेखक ने लिखा था कि डर एक मानसिक भ्रम है जो हमारी कल्पना से बड़ा हो जाता है। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। राजेश ने महसूस किया कि उसने पहले भी डर का सामना किया था। मीटिंग में बोलते समय, प्रोजेक्ट संभालते समय, नई आदतें बनाते समय। हर बार डर पहले आया, लेकिन साहस के आगे छोटा पड़ गया। अगले दिन उसने निर्णय लिया, वो आवेदन करेगा। इंटरव्यू के दिन उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, यू कैन। उसने आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखे और अपनी यात्रा साझा की। कैसे उसने सोच बदली, लक्ष्य बनाए, अनुशासन अपनाया और समय को नियंत्रित किया। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। राजेश को नई भूमिका मिल गई थी। उसने समझ लिया कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन साहस उसे छोटा कर देता है। डर केवल तब तक ताकतवर है जब तक हम उससे भागते हैं। अब राजेश की यात्रा एक नए मोड़ पर थी। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, लक्ष्य, अनुशासन, समय प्रबंधन और आदतों ने उसे मजबूत बनाया था। लेकिन डर पर विजय ने उसे सच्चा नेता बना दिया। और अगले अध्याय में उसे सीखना था कैसे नेतृत्व और प्रभाव के माध्यम से वो दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। डर पर विजय पाने के बाद राजेश को नई नेतृत्व भूमिका मिल चुकी थी। अब वो केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार था। ये उसके लिए गर्व का क्षण था,
लेकिन साथ ही एक नई चुनौती भी। पहले जहां वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था, अब उसे दूसरों को प्रेरित करना था। शुरुआत में वो थोड़ा उलझ गया। उसे लगा कि नेता बनने का मतलब आदेश देना है, लेकिन टीम के कुछ सदस्य उससे दूरी बनाने लगे। उसी समय उसने यूकेन का अध्याय नेतृत्व और प्रभाव पढ़ा। लेखक ने लिखा था कि सच्चा नेता वो नहीं जो लोगों पर अधिकार जताए, बल्कि वह है जो अपने चरित्र, व्यवहार और उदाहरण से प्रभाव डाले। नेतृत्व पद से नहीं, व्यक्तित्व से आता है। राजेश को एहसास हुआ कि उसे खुद उदाहरण बनना होगा। उसने टीम के साथ खुलकर संवाद करना शुरू किया। वो उनकी समस्याएं सुनता, सुझाव मांगता और हर सफलता का श्रेय टीम को देता। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। टीम के सदस्य अधिक उत्साह से काम करने लगे। राजेश ने सीखा कि प्रभाव पैदा करने के लिए विश्वास जरूरी है, और विश्वास ईमानदारी और निरंतरता से बनता है। एक दिन टीम के एक सदस्य ने कहा, सर, आप हमें डांटते नहीं, बल्कि समझाते हैं, इसलिए हम आपके साथ पूरी लगन से काम करते हैं। ये सुनकर राजेश को समझ आ गया कि वो सही रास्ते पर है। अब उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं थी, वो दूसरों के विकास का भी माध्यम बन चुका था। सकारात्मक सोच ने उसे बदला, आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ाया, लक्ष्य ने दिशा दी, अनुशासन और समय प्रबंधन ने उसे मजबूत किया, आदतों ने उसे स्थायी बनाया, डर पर विजय ने उसे साहसी बनाया, और अब नेतृत्व ने उसे प्रभावशाली बना दिया। राजेश समझ चुका था कि असली सफलता वही है जब आपकी प्रकृति दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाए। और अगले अध्याय में उसे सीखना था असफलताओं से सीखकर कैसे और मजबूत बना जाए। नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालते हुए राजेश ने अपनी टीम के साथ कई सफल प्रोजेक्ट पूरे किए थे। अब उसे लगने लगा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन जीवन की यात्रा हमेशा सीधी नहीं होती। एक महत्वपूर्ण क्लाइंट प्रेजेंटेशन में तकनीकी समस्या के कारण पूरी तैयारी के बावजूद प्रस्तुति ठीक से नहीं हो पाई। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रोक दिया। टीम निराश थी और राजेश खुद को दोषी मान रहा था। उस रात उसने यूकेन का अध्याय असफलता से सीख पढ़ा। लेखक ने लिखा था कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सुधार का संकेत है। जो व्यक्ति गिरने के बाद विश्लेषण करता है और फिर से खड़ा होता है, वही सच्चा विजेता बनता है। राजेश ने खुद से पूछा, इस घटना से मैं क्या सीख सकता हूं? उसने टीम के साथ बैठकर शांति से पूरी स्थिति का विश्लेषण किया। उन्होंने तय किया कि आगे से हर प्रस्तुति के लिए बैकअप सिस्टम तैयार रहेगा और अतिरिक्त रिहर्सल की जाएगी। राजेश ने महसूस किया कि असफलता ने उसे विनम्र बनाया है। उसे याद आया कि उसकी पूरी यात्रा, सकारात्मक सोच से लेकर नेतृत्व तक, हर चरण में चुनौतियों से भरी थी। हर बार गिरकर उसने कुछ नया सीखा था। कुछ हफ्तों बाद उन्हें उसी क्लाइंट के सामने दोबारा मौका मिला। इस बार तैयारी पहले से अधिक मजबूत थी। प्रस्तुति सफल रही और प्रोजेक्ट वापस मिल गया। राजेश समझ गया कि असफलता ने उसकी क्षमता कम नहीं की, बल्कि उसे और परिपक्व बनाया। अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि हर हार में एक छुपा हुआ सबक होता है। सकारात्मक सोच ने उसे संभाला, आत्मविश्वास ने उसे खड़ा किया, लक्ष्य ने दिशा दी, अनुशासन और समय प्रबंधन ने उसे स्थिर रखा, आदतों ने उसे मजबूत बनाया, डर पर विजय ने उसे साहसी बनाया, नेतृत्व ने उसे प्रभावशाली बनाया, और असफलता ने उसे बुद्धिमान बना दिया। अब राजेश की यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, और अगले अध्याय में उसे सीखना था निरंतर प्रयास से सफलता को कैसे स्थायी और ऊंचा बनाया जाए। असफलता से मिली सीख ने राजेश को और परिपक्व बना दिया था। अब वो समझ चुका था कि जीत और हार दोनों ही यात्रा का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, क्या एक दो बड़ी सफलता ही काफी है, या सफलता को बनाए रखने के लिए कुछ और चाहिए? इसी सोच के साथ उसने यूकेन का अगला अध्याय पढ़ा, निरंतर प्रयास का महत्व।
लेखक ने स्पष्ट लिखा था कि प्रतिभा और अवसर तभी फल देते हैं जब उनके साथ लगातार प्रयास जुड़ा हो। रुक रुक कर की गई मेहनत अस्थायी परिणाम देती है, लेकिन निरंतर प्रयास असाधारण उपलब्धि बनाता है। राजेश को अपने शुरुआती दिन याद आए, जब उसने सोच बदली, आत्मविश्वास जगाया, लक्ष्य तय किए, अनुशासन अपनाया और समय का सही उपयोग सीखा। अगर वो बीच में रुक जाता तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं होता। अब उसकी नई भूमिका में चुनौतियां बढ़ गई थी। काम का दबाव था, टीम की अपेक्षाएं थी और खुद के बड़े सपने भी। कई बार थकान उसे धीमा कर देती, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो रोज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसने अपनी दिनचर्या को और मजबूत किया। हर दिन 1% सुधार का नियम अपनाया। वो टीम के साथ साप्ताहिक समीक्षा करता, अपनी स्किल्स अपडेट करता और नए विचारों पर काम करता। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा। कंपनी में उसकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनने लगी जो कभी हार नहीं मानता। उसकी टीम भी उससे प्रेरित होकर निरंतरता अपनाने लगी। राजेश ने महसूस किया कि सफलता कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत है जो रोज के प्रयास से बनती है। अब उसकी यात्रा स्पष्ट थी। सकारात्मक सोच ने शुरुआत की, आत्मविश्वास ने साहस दिया, लक्ष्य ने दिशा दी, अनुशासन और समय प्रबंधन ने गति दी, आदतों ने स्थिरता दी, डर पर विजय ने हिम्मत दी, असफलता ने बुद्धिमत्ता दी और निरंतर प्रयास ने इन सबको जोड़कर उसे मजबूत बना दिया। राजेश जानता था कि अभी और ऊंचाइयां बाकी है और अगले अध्याय में वह सीखेगा कैसे अपनी सफलता को एक स्थायी पहचान में बदलना है। निरंतर प्रयास की ताकत समझने के बाद राजेश की सोच और भी परिपक्व हो चुकी थी। अब वो केवल लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो ये समझना चाहता था कि उसकी पूरी यात्रा को एक स्पष्ट ढांचे में कैसे बदला जाए। एक रात उसने यू कैन का अध्याय सफलता का ब्लूप्रिंट पढ़ा। लेखक ने लिखा था कि सफलता संयोग से नहीं मिलती, वो एक सुविचारित योजना, स्पष्ट मूल्यों और निरंतर कार्य का परिणाम होती है। हर सफल व्यक्ति के पास एक आंतरिक ब्लूप्रिंट होता है, एक ऐसी योजना जो उसके विचारों, आदतों और कर्मों को दिशा देती है। राजेश ने अपनी डायरी खोली और अब तक की यात्रा पर नजर डाली। सकारात्मक सोच ने उसकी शुरुआत की थी, आत्मविश्वास ने उसे साहस दिया, लक्ष्य निर्धारण ने दिशा दिखाई, अनुशासन और समय प्रबंधन ने गति दी, अच्छी आदतों ने उसे स्थिर बनाया, डर पर विजय और असफलताओं ने उसे मजबूत किया, निरंतर प्रयास ने उसे ऊंचाई दी। अब उसने तय किया कि इन सभी सिद्धांतों को वो अपने जीवन का स्थायी ब्लूप्रिंट बनाएगा। उसने अपने मूल्यों को स्पष्ट किया, ईमानदारी, सीखने की भूख, टीम वर्क और आत्मसम्मान। उसने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को 3, 5 और 10 वर्षों के लिए लिख लिया। ऑफिस में भी उसने अपनी टीम के साथ ये विचार साझा किया कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक स्पष्ट योजना और समीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी टीम एक संगठित और परिणामोन्मुख समूह में बदल गई। राजेश ने महसूस किया कि अब सफलता उसके लिए कोई रहस्य नहीं रही। ये एक प्रक्रिया है जिसे सही सिद्धांतों के साथ दोहराया जा सकता है। अब उसकी यात्रा केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी, वो एक स्थायी पहचान बना रहा था। उसने खुद से मुस्कुराकर कहा, यू कैन सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और अगले अध्याय में राजेश सीखेगा कैसे मानसिक मजबूती उसकी इस सफलता को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखेगी। सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद राजेश का जीवन पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट हो गया था। उसके लक्ष्य तय थे, उसकी आदतें मजबूत थी और उसकी टीम भी उसके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तब आती है जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। कंपनी में आर्थिक मंदी की खबर आई, कई विभागों में कटौती शुरू हो गई, माहौल में असुरक्षा और तनाव फैल गया। राजेश की टीम भी चिंतित थी।
कुछ लोग घबराकर नई नौकरी ढूंढने लगे, तो कुछ ने उम्मीद ही छोड़ दी। ऐसे समय में राजेश को यू कैन का अध्याय मानसिक मजबूती याद आया। लेखक ने लिखा था कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, लेकिन मजबूत मन वाला व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहता है। मानसिक मजबूती का अर्थ है दबाव में शांत रहना, नकारात्मकता में सकारात्मक रहना और अनिश्चितता में विश्वास बनाए रखना। राजेश ने खुद को संयमित रखा। उसने टीम की मीटिंग बुलाई और साफ शब्दों में कहा, हम डर से नहीं, तैयारी से जीतेंगे। उसने सभी को नई स्किल सीखने, काम की गुणवत्ता बढ़ाने और वैकल्पिक योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया। वो रोज 10 मिनट ध्यान करने लगा ताकि उसका मन शांत और केंद्रित रहे। उसने ये भी तय किया कि वो अफवाहों पर नहीं, तथ्यों पर ध्यान देगा। धीरे धीरे उसकी शांति का असर पूरी टीम पर पड़ने लगा। कुछ महीनों बाद कंपनी ने प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लिया। राजेश की टीम न केवल सुरक्षित रही, बल्कि उन्हें नए अवसर भी मिले। प्रबंधन ने राजेश की मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व की सराहना की। राजेश ने महसूस किया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बनती, बल्कि अंदर की मजबूती से टिकती है। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, लक्ष्य, अनुशासन, समय प्रबंधन, आदतें, साहस, असफलताओं की सीख और निरंतर प्रयास, इन सबका असली परीक्षण मानसिक मजबूती में ही होता है। अब राजेश की यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही थी और अगले अध्याय में वो सीखेगा कर्म और परिणाम के गहरे संबंध को समझकर अपनी सफलता को और सार्थक कैसे बनाया जाए। मानसिक मजबूती की परीक्षा पार करने के बाद राजेश पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और शांत हो गया था। उसने समझ लिया था कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन मजबूत है तो रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था, क्या केवल सोच और योजना ही काफी है, या असली फर्क हमारे कर्म से पड़ता है? इसी सोच के साथ उसने यू कैन का अध्याय कर्म और परिणाम पढ़ा। लेखक ने स्पष्ट लिखा था कि विचार बीज है, लेकिन कर्म ही उन्हें फल देते हैं। बिना कार्य के केवल सकारात्मक सोच भी अधूरी है। परिणाम हमेशा हमारे निरंतर और ईमानदार कर्म का प्रतिबिंब होते हैं। राजेश ने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। अगर उसने सिर्फ सोचा होता और कदम न उठाए होते, तो क्या वो यहां तक पहुंच पाता? नहीं। हर उपलब्धि के पीछे उसके छोटे छोटे, नियमित और समर्पित कर्म थे। ऑफिस में एक नया बड़ा अवसर आया। कंपनी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए टीम चुन रही थी। इस बार प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। राजेश जानता था कि केवल उसके पिछले परिणाम काफी नहीं होंगे। उसे फिर से खुद को साबित करना होगा। उसने बिना देरी किए पूरी तैयारी शुरू कर दी। देर रात तक रिसर्च, टीम के साथ रणनीति बैठकें और हर छोटे विवरण पर ध्यान। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। राजेश की टीम को यह प्रोजेक्ट मिल गया। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड या भाग्य नहीं, बल्कि कर्म ही परिणाम तय करते हैं। सोच दिशा देती है, लेकिन कर्म मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब राजेश की यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, लक्ष्य, अनुशासन, समय प्रबंधन, आदतें, साहस, असफलता से सीख, निरंतर प्रयास, मानसिक मजबूती, इन सबका सार उसके कर्म में झलक रहा था। राजेश मुस्कुराया और मन ही मन दोहराया, यू कैन केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि हर दिन किए गए कर्म का प्रमाण है। और अगले अंतिम अध्याय में उसे समझना था कैसे अपनी सफलता को दूसरों के जीवन में प्रेरणा में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की सफलता के बाद राजेश का आत्मविश्वास अपने शिखर पर था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि सफलता केवल पद, पैसा या प्रतिष्ठा नहीं है। उसकी असली यात्रा भीतर की थी, सोच से शुरू होकर कर्म तक और कर्म से चरित्र तक पहुंची हुई। एक शांत रात में उसने यू कैन का अंतिम अध्याय पढ़ा, जीवन बदलने वाली अंतिम सीख।
लेखक ने लिखा था कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब व्यक्ति अपने विकास को दूसरों के विकास से जोड़ देता है, जब आपकी उपलब्धि केवल आपकी न रहकर समाज के लिए प्रेरणा बन जाए, तभी जीवन सार्थक होता है। राजेश को अपनी शुरुआत याद आई। वो साधारण सोच वाला एक कर्मचारी था जो खुद को सीमित मानता था। फिर उसने सकारात्मक सोच अपनाई, आत्मविश्वास जगाया, लक्ष्य तय किए, अनुशासन और समय प्रबंधन सीखा, अच्छी आदतें विकसित की, डर पर विजय पाई, असफलताओं से सीखा, निरंतर प्रयास किया, मानसिक मजबूती बनाई और कर्म पर विश्वास रखा। अब उसे एहसास हुआ कि ये पूरी यात्रा केवल उसकी नहीं थी। उसकी टीम, उसके सहकर्मी और यहां तक कि उसके परिवार ने भी इस बदलाव को महसूस किया था। उसने निर्णय लिया कि वो अपनी सीख दूसरों के साथ साझा करेगा। उसने कंपनी में एक साप्ताहिक सेशन शुरू किया जहां वो युवाओं को लक्ष्य निर्धारण, आत्मविश्वास और अनुशासन के बारे में सिखाने लगा। धीरे धीरे लोग उसे केवल एक सफल लीडर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे। राजेश ने महसूस किया कि यू कैन केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सिद्धांत है। हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और सोचा, सफलता की असली पहचान यह है कि आप दूसरों को भी ये विश्वास दिला सके कि वे कर सकते हैं। यहीं से राजेश की नई यात्रा शुरू हुई, एक ऐसे व्यक्ति की जो खुद बदला और अब दूसरों को बदलने की प्रेरणा दे रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।